पिताजी हैं। हाँ, पापा भी नहीं है। अच्छा। पापा की डेथ 2009 में हुई थी जब मैं 10 साल का था। तो फिर आपको भी सपोर्ट कौन कर रहा है? अभी मेरे भैया हैं वो, तो मतलब वो थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्वेशन के बेस पे भी अपनी अंडरस्टैंडिंग बनी जाती है कि आपको क्या सही है क्या गलत वो चीज़ें। और थोड़ा मतलब टाइम निकलता है तो समझ में भी आने लग जाता है। अब जैसे कोचिंग का है तो वो देखना पड़ता ही है। मतलब कोचिंग्स का ऐसा नहीं है कि कोई प्रोपेगेंडा चल रहा है। कल ही इकोनॉमिक ज्योग्राफी स्टार्ट किया है प्रमोद सर ने, तो उसका ये फर्स्ट डे का नोट्स है अभी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। दोस्तों अभी हम नेहरू बिहार में हैं और एक किताबी रंगी बिरंगी दुनिया है मुखर्जी नगर के आसपास की। इस कमरे में एक दोस्त रहते हैं जिसमें अभी हम खड़े हैं और ये राजस्थान से हैं। आज की वीडियो में हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जब एक छात्र अपने घर से चलता है अपना सपना ये देख कर के कि हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे और यूपीएससी को क्रैक करेंगे, तब उसे कितनी मेहनत यहाँ पे करनी पड़ती है। कि जब हम घर पे होते हैं तो आसानी से सोच लेते हैं, लेकिन उतना आसान होता नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे तो ये 1 BHK का उनका फ्लैट है। इधर उनका किचन वगैरह है। अभी हम अंदर चलेंगे, वो इसी रूम में रहते हैं। और यहाँ पे जो कहा जाता है कि एक महंगा रेंट, वो भी बहुत सारे स्टूडेंट पे करते हैं। आप देखेंगे तो ये 1 BHK इनका रूम है और यहाँ पे इनका सामान रखा हुआ है। इधर इनका रूम है, काफ़ी अच्छा मुझे लगा। आप एक बार अंदर इधर आ जाइए। यहाँ पे मैं इन दोस्त से बात करना चाहूँगा। इन दोस्त का नाम है राहुल। तो राहुल जी, ये बताइए आपका कब यहाँ पे आना हुआ था? मेरा एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन यहीं से हुआ है, डीयू से ही। तो मैं 2016 में, और 2016 से 19, तो 19 में पास आउट हूँ ग्रेजुएशन। वो आफ्टर 19 में चला गया था, कोविड आ गया था तो मैं खाली करके चला गया था। फिर मैंने यहाँ पे 2021 दिसंबर में लिया था। तो फिर उसके बाद एक्चुअली मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी 2022 लंग्स कैंसर की वजह से। तो मैं 2022 तो रह नहीं पाया। तो अब मैं फिर से मैंने रीस्टार्ट किया है। तो अभी इस वजह से मैंने सर है एटलस आईएएस के जो प्रमोद सर है उनसे बात की। तो मैंने बताया सर को। तो मैंने बोला सर मैंने एक्चुअली पहले किया था बट कर नहीं पाया कंटिन्यू, तो अभी मुझे चाहिए। तो सर ने बोला ठीक है कोई इशू नहीं है, अभी आप करो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरे को सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मैंने अभी एनालिसिस करके देखा कि एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि आपको ऑप्शनल का एवेलुएटर बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे बहुत सारी कोचिंग्स मैंने एक्चुअली पूरा रिसर्च किया था। तो उनमें क्या देखा था, मैंने कांटेक्ट भी किया काफ़ी से कि एवेलुएशन के। तो हिंदी मीडियम में दिक्कत यही है कि कॉपीज एवेलुएट करने के लिए मतलब कोचिंग्स तो मिल जाएगी तुम्हें पढ़ने के लिए, बट एवेलुएशन का थोड़ा वो है। मतलब नोट्स वगैरह तो मिल ही जाते हैं, आप कहीं पे भी ऑफलाइन प्रिंटेड नोट्स कुछ भी मिल जाते हैं। बट मेन जो चीज़ जो यूपीएससी डिमांड करती है वो है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस का जब ही पता चलेगा हमने क्या पढ़ा है तो वो तो एवेलुएट करके ही तो। और इसमें एक चीज़ का मुझे बेनिफिट है कि प्रमोद सर खुद ही कॉपी चेक करते हैं और जो जो कमियां होती है जो गलतियां होती है वो सब अपने पास में बिठा के आराम से बताते हैं। तो उसमें दो है इम्प्रूवमेंट हो गई ऑब्वियसली। अब सर बताएंगे। एक चीज़ बताइए, ये आपकी माता जी का ही पिक्चर है? हाँ ये मम्मी है इसमें मेरी। आप ही हैं छोटे हाँ बचपन ये में? मैं ही हूँ, ये मैं छोटा। आपके पिताजी हैं। हाँ, पापा भी नहीं है। अच्छा। पापा की डेथ 2009 में हुई थी जब मैं 10 साल का था। तो फिर आपको भी सपोर्ट कौन कर रहा है? अभी मेरे भैया हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज वहीं करौली, डिस्ट्रिक्ट सिटी है वहाँ। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने यहाँ पे बहुत सारे मैप लगाए हुए हैं, हाँ। किताबें भी रखी हैं, एक खूबसूरत छोटा सा मंदिर भी है जो कि अक्सर हमारे घरों में होता ही है देवी देवताओं का। तो आप लोग इतने मैप क्यों लगाते हैं रूम में? मैं बहुत सारे स्टूडेंट के रूम में गया हूँ, जरूर लगे होते एक्चुअली हैं। मेरा ऑनर्स पहले ज्योग्राफी है, ग्रेजुएशन है ना वो बीए ऑनर्स ज्योग्राफी है। तो मैं मैप तो मतलब उससे कनेक्टेड हुई। और दूसरा मैप अलग अलग लगाने का रीज़न ये है कि वो फिजिकल मैप है और वो है पॉलिटिकल मैप। तो कभी कोई मान लो कोई रिवर वगैरह से रिलेटेड है तो अपन फिजिकल देखेंगे तो तुरंत उठ के वो देख लिया। अब ये वाले मैप क्यों लगाए हैं उनका रीज़न ये था कि वो बड़े मैप पे बार बार देखना नहीं पड़े, मतलब वहाँ पे जाके तो ये थोड़ा कम अपन तुरंत। और ये इंडिया के मैप है तो इंडिया का वो सब कुछ बड़ा बड़ा लगाएंगे तो वो उधर लगाना पड़ेगा तो दूर ही है। तो इंडिया का ये और ऐसे वर्ल्ड का वो लगाया। कितने घंटे आप यहाँ पे खुद से पढ़ते हैं और प्रमोद शर्मा सर की जो क्लास है वो कितने घंटे चलती सर की क्लासेज जो होती है वो 6:30 से 8:30 है। तो मैं मतलब 2 घंटे की वो क्लासेज होती है। उसके बाद मैं आता हूँ वापस से और फिर थोड़ा खाना वाना खाना भी होता है तो उसके बाद फिर पढ़ता हूँ। और सुबह में मैं मतलब अर्ली मॉर्निंग थोड़ा उठ के और वॉक वगैरह करके जाता हूँ। फिर वॉक से आके फिर मैं
वही अपना ब्रेकफास्ट किया, कुछ नहा धो के और फिर पढ़ने बैठे। एक चीज़ मैं देखना चाहूँगा, आप थोड़ा सा पास में लेके आइए, ये आपके कौन से सब्जेक्ट के नोट्स ये वगैरह? अभी अभी सर ने अभी कल ही इकोनॉमिक ज्योग्राफी स्टार्ट किया है प्रमोद सर ने, तो उसका ये फर्स्ट डे का नोट्स है, अभी डे 1 जो क्लास हुई है उसके नोट्स। दिखाइए क्या चेक हाँ, किया ये है? अभी इन्होंने अभी जो नोट्स लगाया है, अभी कल इंट्रोडक्टरी क्लास थी तो बहुत ज़्यादा नोट्स लगाया नहीं है, बस थोड़ा सिलेबस के बारे में ये उनका अंडरस्टैंडिंग। पिक्चर है कि हाँ, ये ये उनका ही ब्राउज़र है। अच्छा, इनके ये हाँ। कोचिंग है एटलस आईएएस, हाँ, एटलस आई है उनका। ज्योग्राफी पढ़ाते हैं ऑप्शनल सर हैं। हाँ सर, ऑप्शनल ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। चलिए कभी इनकी क्लास में भी जाएंगे दोस्तों। वैसे मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, बहुत सारी स्टूडेंट जब मुखर्जी नगर आते हैं, आपकी तो ग्रेजुएशन ही यहीं से ही हुई है, कौन सा कॉलेज था आपका? मेरा स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज था, दिल्ली यूनिवर्सिटी। बहुत सारी स्टूडेंट जो यहाँ आना चाहते हैं मुखर्जी नगर, जो आज की वीडियो में आपको हज़ारों देख रहे होंगे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जब यहाँ आते हैं तो मुझे लगता है कोचिंग डिसाइड करने में बहुत दिक्कत होती है, आपने किस तरीके से डिसाइड किया कि मुझे यहीं पढ़ना है? देखो, एक्चुअली मुझे डिसाइड करने में कुछ इश्यू ज़्यादा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं पहले से यहाँ रह रहा हूँ, तो मतलब वो थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्वेशन के बेस पे भी अपनी अंडरस्टैंडिंग बनी जाती है कि आपको क्या सही है क्या गलत वो चीज़ें, और थोड़ा मतलब टाइम निकलता है तो समझ में भी आने लग जाता है। अब जैसे कोचिंग का है तो वो देखना पड़ता ही है, मतलब कोचिंग्स का ऐसा नहीं है कि कोई प्रोपेगेंडा चल रहा है आप वैसे ही उठ के आ गए। तो आजकल मॉक इंटरव्यूज़ बहुत डलते हैं, तो मॉक इंटरव्यूज़ के बेस पे तो कोचिंग चूज़ करना सही नहीं है। मतलब आप ये देखो आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहा हो उसके अकॉर्डिंग ही एक बार फिर कोचिंग ज्वाइन करो। आपने यूपीएससी का कोई अटैम्प्ट वगैरह दिया? मैंने अटेम्प्ट दिया था, मैंने 2022 में, जो मैंने आपको बताया मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, तो वो मतलब ऐसे ही चला गया तो नहीं हो पाया। अखबार वगैरह भी आप कोई सा पढ़ते हैं? हाँ, अखबार में दैनिक जागरण भी पढ़ता हूँ और मैंने इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ता हूँ, उसका एक्सप्लेन सीरीज जो आता है वो भी पढ़ता हूँ, क्योंकि एक्चुअली ओनली दैनिक जागरण से आजकल क्या है फुलफिल्ड हो नहीं पाता है, ये सबको पता है। ये हिंदी के जो अखबार आते हैं उनसे न्यूज़पेपर से पूरा नहीं हो पाता, तो आपको इंग्लिश प्रेफर करना ही पड़ेगा, चाहे एक आर्टिकल पढ़ो 2 आर्टिकल जो भी इंपॉर्टेंट लगे। बाकी जनरल न्यूज़ जो होती है वो तो सब में सेम होती है, मेन होता है वो एडिटोरियल और एक्सप्लेन सीरीज जो उसकी आती है, तो उसमें डिफरेंस होता है, तो इसलिए। आपका मीडियम क्या रहा था, इंग्लिश? मीडियम हिंदी रहा है। हाँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे हज़ारों स्टूडेंट को, क्या मुखर्जी नगर आना ज़रूरी है या ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं? देखो, आज के टाइम पे तो ऑनलाइन भी ऐसा है पॉसिबल, जैसे सारी क्लासेज भी ऑनलाइन है, मतलब आज ज़रूरी नहीं है आना मुखर्जी नगर के, सबको मुखर्जी नगर ही आओ ऑफलाइन, क्योंकि मुखर्जी नगर में तो एक्सपेंस भी मतलब बहुत ज़्यादा है, रेट रूम रेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, तो यदि कुछ बिल्कुल ही कैपेबल नहीं हो तो ज़रूरी नहीं है, ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन आराम से कर सकते हैं। और रही बात नोट्स वगैरह की, तो वो भी आजकल ऑनलाइन, आपको पता है इतनी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो ऑर्डर हो जाते हैं, तो वहाँ से नोट्स भी मिल जाते हैं, तो टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए मतलब। एक चीज़ बताइए, आप इस छोटे से कमरे का कितना किराया देते हैं? इसका किराया है अभी 8,000 हो गया है, मतलब मैंने जब लिया था ना उस टाइम कोविड पीरियड था तो 6,000 में था। बिजली का बिल अलग से देते होंगे आप? नहीं, बिजली का तो इसमें एक्चुअली वो गवर्नमेंट मीटर है, तो उसमें बिजली का बिल नहीं आता। दोस्तों ये राहुल जी का कुछ कमरा था यहाँ पे, पीछे एक किचन है और इतना ही छोटा रूम है जिसका भी 8,000 देते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट जो यहाँ पे रहते हैं वो 8-8 हज़ार रुपये रूम का रेंट देते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी बहुत सारे और स्टूडेंट हैं वहाँ पे, लोकेशन के हिसाब से ज़्यादा भी देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो इनके कूलर के ऊपर हमें एक और न्यूज़पेपर रखा हुआ मिला है, जो कि हर यूपीएससी एस्पिरेंट कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ते ही हैं, क्योंकि इससे पढ़ने के बाद उन्हें ये पता चलता रहता है कि अभी हमारे इंडिया में देश में चल क्या रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ भी पूछना भूल गए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।